गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के अंदर टेबल 12 ऑफ एचएसएन समरी वो तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा हमारी प्रीवियस वीडियो से। लेकिन एक और टेबल है जो टेबल नंबर 13 की बात कर रहे हैं। उसके अंदर डॉक्यूमेंट समरी जो मैंडेटरी किया गया है, उसमें आपका जो पेमेंट वाउचर है उसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो लोगों में आ रहा है कि ये जो पेमेंट वाउचर है, क्या ये हर एक पेमेंट के लिए इशू करना मैंडेटरी है और इसकी जो रिपोर्टिंग है वो मैंडेटरी है क्या। तो आप एक तो इस बात को पहले समझिए कि ये जो हमारा जीएसटीआर 1 है और इसके अंदर जो हमने टेबल 13 को फाइल करना है, इस टेबल 13 में मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं कि आपने कितने सीरियल नंबर से लेके कितने सीरियल नंबर तक इशू किया है, कैंसिल किया है। तो इसमें एक टेबल नंबर 13 में एक डॉक्यूमेंट है जिसे बोला जाता है पेमेंट वाउचर। अब ये पेमेंट वाउचर कब इशू होता है और कब नहीं इशू होता है और कौन से पेमेंट वाउचर को टेबल नंबर 13 में रिपोर्टिंग करना है मैंडेटरली, इसको लेकर के बहुत ज्यादा सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझिएगा, हम लोग एक केस लेते हैं, केस नंबर 1। एक पर्सन है एबीसी, ये है एक रजिस्टर्ड पर्सन, और एक पर्सन है लेट सपोज यहां पर रामू। अब ये एबीसी रजिस्टर्ड पर्सन जो है ये लेट सपोज परचेजर है, और रामू जो है ये भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है और ये है सेलर। अब ये रामू क्या कर रहा है, इसे माल बेच रहा है, नॉर्मल सप्लाई है, गुड्स की सप्लाई है, कोई रिवर्स चार्ज नहीं है, सिंपल आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का ट्रांजैक्शन है। टैक्स कौन पे करेगा? टैक्स जो है अंडर एफसीएम रामू ही पे कर रहा है। अब यहां पर मान लीजिए इनवॉइस हुआ है 1 लाख रुपीज का। अब ये जो 1 लाख रुपीज का परचेज दिखाया गया है एबीसी के द्वारा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और रामू को एज अ क्रेडिटर दिखाया गया है। अब ये अपने क्रेडिटर रामू को पेमेंट कर रहा है। अब ये जब पेमेंट की एंट्री मारेगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो इसका जो जनरेट होता है वाउचर, इसका नाम होता है पेमेंट वाउचर। ठीक, पेमेंट वाउचर में ये अपनी एंट्रीज जो है वो डिस्क्लोज करता है। तो क्या ये वाला पेमेंट वाउचर, ये जो आपने पेमेंट वाउचर इशू किया है, एंट्री जनरेट करी है पेमेंट वाउचर अंडर अकाउंटिंग सिस्टम, वो भी आपको टेबल 13 में डालना है क्या? द आंसर इज नो। ये वाले पेमेंट वाउचर की बात यहां पर नहीं हो रही है। पेमेंट वाउचर और कौन से सिचुएशन में इशू होता है? दूसरा सिचुएशन लेते हैं, यानी कि केस नंबर 2। मान लीजिए रामू है, ये है एक रजिस्टर्ड पर्सन, ये इस बार है परचेजर या इनवर्ड सप्लायर। ये परचेजर है, ये इनवर्ड सप्लाई ले रहा है। यहां पर एक सेलर है, यहां पर एक सेलर है, लेट सपोज ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है, इसका नाम है श्यामू। अब ये जो सप्लाई हो रही है, ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है, लेट सपोज लीगल सर्विसेज की हो रही है, लेट सपोज लीगल सर्विसेज की हो रही है। अब आपको पता होगा लीगल सर्विसेज की जो सप्लाई होती है उस पर लगता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मैंने एग्जांपल लिया है लीगल सर्विसेज का। रिवर्स चार्ज के अंदर कई एंट्रीज हैं। बेसिकली अगर आपके ट्रांजैक्शन में रिवर्स चार्ज इन्वॉल्व है, अब रिवर्स चार्ज चाहे वो 93 का इन्वॉल्व हो, चाहे वो 94 का इन्वॉल्व हो, एनी रिवर्स चार्ज ट्रांजैक्शन, इसके लिए आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और रिवर्स चार्ज में कौन कौन सी एंट्रीज हैं, किस तरीके से पूरा ट्रांजैक्शन होता है, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे जीएसटी फुल कोर्स को एनरोल करा सकते हैं, जिसमें आपको एक एक चीज रिवर्स चार्ज से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट समरी से रिलेटेड बहुत डिटेल में और आसान शब्दों में बताया जाता है। तो आप अगर कॉन्टैक्ट नंबर्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं उस पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स लेना चाहते हैं तो फुल कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जीएसटी प्लेटफॉर्म का प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब यहां पर लेट सपोज ये लीगल सर्विसेज दी जा रही हैं श्यामू के द्वारा, और रामू जो है वो परचेजर है, और मान लीजिए 1 लाख रुपए की लीगल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। अब ये जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं परचेजर को, परचेजर इसे पेमेंट करेगा इस 1 लाख रुपए की, और इस 1 लाख रुपए के ऊपर जो हमारा जीएसटी का अमाउंट है, जो भी अमाउंट बनता है 5,000, 12,000, 18,000 एज द केस में भी, वो अंडर आरसीएम जो टैक्स की लाइबिलिटी पेमेंट करना है वो भी रामू को ही करना है। और प्रोविजन ये कहता है कि जब आप
किसी भी ऐसे सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं जिसकी ट्रांजैक्शन, जिसकी सप्लाई रिवर्स चार्ज के अंदर कवर्ड है, तो आपको मैंडेटरी क्या इशू करना है? पेमेंट वाउचर इशू करना है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 31 सबसेक्शन 3। तो ये जो आप पेमेंट करके आ रहे हैं टू अ सप्लायर हु इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस और अ सप्लाई ऑफ गुड्स कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो आपको 31(3) के हिसाब से पेमेंट वाउचर जो है एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू सच सप्लायर, वो आपको मैंडेटरी जीएसटीआर 1 के अंदर रिपोर्ट करना है टेबल नंबर 13 में। यहां पर दो तीन बातें आपको और अच्छे से समझनी है। सेलर यहां पर रजिस्टर्ड है, ये अपना टैक्स इनवॉइस तो इशू करेगा ही करेगा, उसके बावजूद भी जब आप इसे पेमेंट करेंगे तो आपको मैंडेटरी पेमेंट वाउचर जो है इशू करना है। अगर ये सेलर अनरजिस्टर्ड रहता तो ये टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता, उस केस में आपको सेल्फ इनवॉइसिंग करना है, और ये सेल्फ इनवॉइसिंग भी टेबल नंबर 13 में जाएगा। इनवॉइस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर वाला जो केस है उसमें जाएगा, और उसके साथ साथ पेमेंट वाउचर भी आपको इशू करना पड़ेगा। तो अगर आपका सेलर अनरजिस्टर्ड है तो टेबल 13 में आपको दो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, एक तो सेल्फ इनवॉइसिंग और उसके साथ साथ पेमेंट वाउचर। और अगर आपका सेलर रजिस्टर्ड है, आपकी सप्लाईज बेशक आरसीएम में ही होनी चाहिए, सेलर रजिस्टर्ड है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपको सेल्फ इनवॉइसिंग करने की जरूरत नहीं है, तो डिक्लेरेशन की तो बात ही नहीं है। यहां पर आपको सिर्फ पेमेंट वाउचर जो है वो इशू करके जीएसटीआर 1 के टेबल नंबर 13 में डालना कंपलसरी किया गया है। तो पेमेंट वाउचर को लेकर के जो कंफ्यूजन है कि नॉर्मल पेमेंट वाउचर जाएगा या स्पेसिफिक पेमेंट वाउचर जो 31(3) वाला है, आरसीएम वाला है, सिर्फ वो जाएगा, तो आप इस बात को बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए। जो आरसीएम की सप्लाईज हैं उसकी जो पेमेंट आप कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो पेमेंट वाउचर इशू करना है मैंडेटरी, उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा टेबल नंबर 13 ऑफ जीएसटीआर 1 के अंदर। मई 2025 की जीएसटीआर 1 जो आप 11 जून 2025 से पहले फाइल करेंगे, उसमें ये चीजें मैंडेटरी कर दी गई हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, कोई भी इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस